हे एवरीवन, बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी पर ये चैप्टर रैबिट इज़ ईटिंग। यानी कि हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। स्पेशली इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आपको सेंटेंसेस मिले थे। ठीक है। ये पेज हमने कर लिया था, ये वाला बहुत ही डिटेल मैंने आपको समझाया था। ज़रूर लास्ट वीडियो देखिए आप। ओके, लास्ट वाला जो वीडियो था। और आज हम देखने वाले हैं उसके आगे का रिमेनिंग पार्ट इसका। ओके, तो चलिए एक एक वर्ड को मैं आपको रीड करके बताऊंगी और डिटेल में समझाऊंगी। एक एक जो ग्रामर का टॉपिक है वो भी, और हर एक वर्ड का मीनिंग आपको मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ओके, जिन लोगों का कमेंट आ रहा है कि बहुत ही बेसिक से सिखाइए, उनके लिए ये सारी वीडियोज़ हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों को जो एकदम स्टार्टिंग से अपने इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी वीडियोज़ हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है ना, आप उसे देखिए। और जो थोड़ा सा जिनकी मान लीजिए रीडिंग अच्छी है, थोड़ा बहुत उनको समझ में भी आता है, वो जो स्टोरी वाली प्लेलिस्ट है वो देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। भानु नाम है। इज़ निशा रीडिंग अ बुक? क्या निशा, इज़ का मतलब होता है, और मैंने आपको बताया था कि इज़ कहाँ पे यूज़ होगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट बताया था कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ में इज़ आता है। कब? जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, रहा है रही में, या आज हम कोई स्टेट दिखाते हैं। जैसे कि शी इज़ रीमा, शी इज़ राम, ही इज़ राम, एंड तो दे आर प्लेइंग। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ हमने देखा, आर यूज़ हुआ, बट वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ। लेकिन जब हमने स्टेट दिखाया कि वह लड़की है, वह लड़का है, वह राम है, आई एम अ टीचर, तो भी हमने देखा कि आई के साथ में एम यूज़ हुआ। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, इज़ यानी है। शी इज़, ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़ यूज़ होगा। वी आर यू दे। ओके, वी यू दे, एंड प्लूरल के साथ में आर यूज़ होगा। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। तो अगर आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लास्ट वाला ज़रूर से ज़रूर वीडियो देखिए, तो आपको डिटेल में समझेगा कि हम क्या समझ रहे थे। इज़ का मतलब है तो होता ही है का सेंस तो बनेगा ही। और क्योंकि यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा। ठीक है, क्या, क्या निशा पढ़ रही है, पढ़ रही, और इसका है हो गया अ बुक, किताब। बुक का मतलब सबको पता ही है, तो अगर मैं हिंदी ना भी लिखती हूँ तो भी चलेगा ना। क्या निशा किताब पढ़ रही है? इज़ निशा रीडिंग अ बुक? जैसे, तो अभी देखो आंसर क्या दिया गया। नीलम बोलती है नो, नहीं। शी इज़, वह, इज़ यानी है, इज़ नॉट यानी नहीं, नो नहीं, वह, शी इज़ नॉट, नहीं नहीं, वह रीडिंग नहीं कर रही है, नो शी इज़ नॉट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि किस तरीके से जब ऐसे हम बोलते हैं नो शी इज़ नॉट, येस शी इज़, तो दैट्स मीन क्या होता है कि अगर मैंने बोला येस शी इज़, हाँ देख रही है, अगर मैंने बोला नो शी इज़ नॉट, इसका मतलब वह नहीं देख रही है। तो पूरा मतलब पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नो शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, इतना बोल दिया ना तो भी चलेगा, नो शी इज़ नॉट। शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, नॉर्मली हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी इज़ वॉचिंग टीवी, नॉर्मली हम ऐसे भी बोल सकते हैं। वह, शी यानी वह, इज़ यानी है, वॉच का मतलब होता है देखना, आईएनजी लग गया तो रहा रही का सेंस बनता है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे ही शी इट के साथ में इज़ यूज़ होगा, और वर्ब में वॉच यानी देखना, वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। तो किसका सेंस देने लगता है? रहा है रही है। शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन। शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस, और एक्स्ट्रा कुछ उसका काम बता रहे हैं क्या? शी इज़, वह है, ऑल्सो यानी भी, ड्रिंक यानी होता है पीना, और आईएनजी यूज़ हुआ तो पी रही, और इज़ का हो गया यहाँ पे है। जूस यानी सबको पता है जूस, चाहे हम गन्ने का जूस, गाजर का जूस, तो जूस नॉर्मली। शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस। ये आप अच्छे से सेंटेंस देखिए, और यहाँ पे जो शी है, अगर मैं यहाँ पे ही लगाती हूँ तब भी सेम सेंटेंस जाएगा। नो ही इज़ नॉट, अगर कोई यहाँ पे निशा की जगह पे राम होता, या श्याम होता, या रोहन होता, सोहन होता, तो हम ऐसे बोलते हैं इज सोहन रीडिंग अ बुक? नो ही इज़ नॉट, यहाँ पे क्या आ जाता? ही। बोलते नो ही इज़ नॉट।
ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। तो वॉचिंग बोलना है, वो बोलना है, वॉचिंग, वाचिंग नहीं बोलना है। ओके। और जब हम शी इज़ बोलते हैं तो हम पढ़ने के टाइम, भले से यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए शी इज़ बोल रही हूँ, बोलने के टाइम मैं कैसे बोलूँगी, नो शी इज़ नॉट, शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन या शी इज़ वॉचिंग टीवी, शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस, शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस। तो शी इज़ को मैं थोड़ा सा साथ में ले रही हूँ। आगे देखते हैं। टॉम, इज़ द बॉय जंपिंग, इज़ द बॉय जंपिंग। अब देखिए, जंप, जंप का मतलब होता है कूदना, आईएनजी लग गया तो कूद रहा है, क्योंकि इज़ है तो है का तो सेंस बनेगा ही, बट क्योंकि इज़ पहले आ गया तो क्या सेंस बनाएगा, क्या, मैंने आपको हमेशा बताया, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, दैट मीन्स यहाँ पे हम उसे क्या से, हिंदी में हम क्या से बोलते हैं। ओके। सो क्या लड़का कूद रहा है, इज़ द बॉय जंपिंग, इज़ द गर्ल जंपिंग, इज़ ही जंपिंग, इज़ शी जंपिंग, सेम रहेगा, है ना, यानी कि वर्ब भी सेम रहेगा, यहाँ पे इज़ भी सेम रहेगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे आ गया बॉयज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बॉयज़ जंपिंग, आर गर्ल्स जंपिंग, आर दे जंपिंग। ओके। और क्या, आर वी जंपिंग, क्यों क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि आई वी यू दे, आई के साथ तो एम आ जाएगा। अब जैसे मुझे बोलना हो क्या मैं कूद रही हूँ, सो एम, यहाँ पे एम आ जाएगा, एम आई जंपिंग। ओके। चलिए, ऐसे और भी सेंटेंस आप बना बना के करिए। नो ही इज़ नॉट, बॉय है, बॉय के लिए इसलिए यूज़ क्या हुआ, ही। यहाँ पे गर्ल थी तो गर्ल के लिए क्या यूज़ हुआ था, शी। आंसर कैसे दिया उसने, उसने पूछा क्या लड़का कूद रहा है, तो उसने ऐसे नहीं बोला नो द बॉय इज़ नॉट जंपिंग, तो ऐसे नहीं बोला उसने, उसने क्या ऐसे बोला, नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं कूद रहा है, इज़ यूज़ किया है यहाँ पे। ही इज़ रनिंग आफ्टर अ डॉग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ रनिंग आफ्टर डॉग, वह रनिंग यानी दौड़ रहा, बाद यानी कुत्ते के, तो यानी कि कुत्ता आगे आगे चल रहा है और ये इसके पीछे पीछे, तो उसके लिए यूज़ किया है आफ्टर, ही इज़ रनिंग आफ्टर डॉग। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह कुत्ते के साथ दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग आफ्टर अ डॉग, यानी कुत्ता ऐसे दौड़ रहा है तो वो भी उसका पीछा कर रहा है, सो ही इज़ रनिंग आफ्टर अ डॉग। द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम, और डॉग क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, बार्क यानी भौंक रहा है, आई एन जी यूज़ हुआ है, दैट मीन्स बार्किंग, बार्किंग यानी भौंक रहा है, डॉग यानी तो आपको पता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में, हिम यानी उस पर, एट हिम, एट का मतलब होता है पर, हिम यानी उस पर या उसे भौंक रहा है, डॉग उस पर भौंक रहा है। ओके। सो द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम। अगर मुझे बोलना डॉग मुझ पे भौंक रहा है तो कैसे बोलेंगे, द डॉग इज़ बार्किंग एट मी। और अगर लड़की होती है तो कैसे हम बोलते हैं, द डॉग इज़ बार्किंग एट हर, हर कौन सा, ये वाला, सो द डॉग इज़ बार्किंग एट हर, क्योंकि डॉग है, डॉग्स नहीं है, अगर डॉग्स होता तो आर हो जाता, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता ना, अगर यहाँ पे डॉग्स होता तो इज़ नहीं आता, आर आता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्लूरल के साथ में आर आएगा। ओके। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और वहाँ पे ऐसा आपको आई वी यू दे दिख रहा है या फिर प्लूरल दिख रहा है तो उसके साथ में आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। बबली, बबली बोलती है इज़ द गर्ल स्लीपिंग, देखिए स्लीप क्या है, मेन वर्ब है, स्लीप यानी सोना, आईएनजी लग गया तो सो रहा, सो रही, इस तरीके से यूज़ होगा। इज़ यानी के, सॉरी क्या, द गर्ल यानी लड़की, गर्ल का मतलब सबको पता ही है, इज़ द गर्ल स्लीपिंग, क्या लड़की सो रही है, सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ध्यान दीजिए सब जगह पे सेम है, इज एम आर का यूज़ हो रहा है, वर्ब में आई एन जी ऐड हो रहा है। ओके। सो नो शी इज़ नॉट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर मुझे बोलना होता कि लड़की सो रही है, सो कैसे बोलते हैं, द गर्ल इज़ स्लीपिंग, जैसे यहाँ पे इसने बोला शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वैसे ही हम बोलते शी इज़ स्लीपिंग, द गर्ल इज़ राइटिंग अ लेटर, नॉर्मली गर्ल इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या बोला उसने, नो शी इज़ नॉट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह लिख रही है एक लेटर,
वह लेटर लिख रही है या वह एक पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, जब हम ऐसे बोलते हैं कि वह बैठी है, ठीक है, वह बैठा है, वह खड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो वो है तो कंटिन्यूस में ही ना, और वो दिखा रहा है कि उसका पोजीशन, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं और आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे बच्चे खड़े रहते हैं तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो आर स्टैंडिंग हियर, गो इन योर क्लास, गो टू योर क्लास, सो ऐसे बोलते हैं। शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, यानी कि वह बैठी है, ऑन यानी पर, अ चेयर यानी कुर्सी पर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप देखिए इसे, और अगर आप खुद से कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। यहाँ पे काफ़ी है तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ओके, कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि आवाज़ कम है। हाँ, तो हो सकता है कि माइक मेरा सपोर्ट ना कर रहा हो तो दूसरा माइक मैं खरीद लूँगी, बट ट्राई कीजिए कि आप ईयरफोन पे सुनेंगे तो बहुत ही क्लियर आवाज़ आपको आएगी। सो प्लीज़, अगर आपके पास ईयरफोन है, हेडफोन है, तो प्लीज़ उसे यूज़ कीजिए।